जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी की जो वन दरोगा वाली मुख्य परीक्षा होने वाली है, उसके लिए हम अपनी चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे, जो कि हमारी ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस वाली किताब है उससे थी। तो चलिए आज हम उसमें अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं। अब तक हमने 11 चैप्टर तक देख लिया है। आज हम देखेंगे अपना अगला चैप्टर नंबर 12, वनीकरण और कृषि वानिकी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, वनीकरण और कृषि वानिकी, एफॉरेस्टेशन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। एक निश्चित क्षेत्र में वन प्रजातियों को रोपण करना क्या कहलाता है? वनीकरण कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको नोट कर लीजिएगा। वनीकरण के बिना देश को बाढ़ या सूखे जैसी आवर्तक पर्यावरणीय समस्याओं से पीड़ित होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त इसके निवासियों को खराब रहने की स्थिति के भी अधीन किया जाएगा। मतलब अगर वनीकरण कहीं पर वन नहीं है तो वहाँ पे आपका बाढ़ और सुखाने की जो संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और जो वहाँ लोग रहने वाले हैं उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग एक सदी की अवधि में हमारे ग्रह के तापमान में वृद्धि की विशेषता है। यह अवधारणा इस परिवर्तन के परिणामों को भी कवर करती है, जो जीवन के सभी रूपों के लिए बहुत नकारात्मक हो सकती है। वनीकरण कई उपायों में से एक है जिसके साथ मनुष्य दशकों से अध्ययन किए गए इस समस्या से निपटने की कोशिश करते हैं। यह माना जाता है कि हमारी प्रजाति ग्लोबल वार्मिंग के लिए, हमारी मतलब मनुष्य प्रजाति की बात, सबसे बड़ी जिम्मेदार है, जो कि 20वीं शताब्दी के मध्य से देखी गई है। और वनीकरण और पुनर्वनीकरण में वनीकरण वृक्षारोपण के निर्माण पर आधारित है। यह वृक्षारोपण वहाँ किया जाता है जहाँ पिछले वनस्पति का कोई सबूत नहीं है। पुनर्वनीकरण का उद्देश्य उन रोपणों को पुनर्प्राप्त करना है जो खो गए हैं। अब हम देखते हैं कृषि वानिकी के बारे में। कृषि वानिकी का अर्थ है एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजातियों को विधि पूर्वक रोपित कर दोनों प्रकार की उपज लेकर आय को बढ़ाना। कृषि वानिकी के अंतर्गत काष्ठीय बहुवर्गीय प्रजातियां, मतलब जिन पेड़ों से लकड़ियां मिलती हैं, एक ही भूमि पर कृषि फसलों के साथ उगाई जाती है। यह पद्धति आर्थिक रूप से लाभप्रद है, सामाजिक रूप से स्वीकार्य तथा सभी भूमि सुधारक प्रक्रियाओं का समेकित नाम है। हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। प्राकृतिक आपदा यथा बाढ़ व सूखा से फसल नष्ट होने पर कृषकों को आर्थिक क्षति पहुंचती है तथा उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी टूट जाती है। उत्पादन अधिक होने पर मूल्य न्यून हो जाते हैं, जिससे कृषक को लागत भी प्राप्त नहीं होती। कृषि के साथ वृक्ष रोपित करने से उपयुक्त समय व बाजार मूल्य प्राप्त होने पर काटने व बेचने की सुविधा है। इसके साथ ही फसल के साथ रोपित वृक्ष प्राकृतिक आपदा को झेलते हुए कृषक की आवश्यकता यथा शादी जैसे पारिवारिक उत्सवों पर धन उपलब्ध करवाते हैं। कृषि वानिकी को अपनाकर कृषक खेती में विविधता लाकर अनाज के साथ ही जलौनी लकड़ी, कृषि औजारों की लकड़ी, पशुओं के लिए चारा आदि निवास के समीप खेती से प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ ही साथ अपने आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर सकते हैं। ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले गोबर को जलाने से बचाकर खाद के रूप में प्रयुक्त किए जाने से कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ रासायनिक उर्वरक में व्यय होने वाली जो धनराशि है उसको भी बचाया जा सकता है। आगे हम देखते हैं जो कृषि वानिकी है उसके कारण क्या क्या है। तो कृषि वानिकी अपनाने के प्रमुख कारण निम्न है कि जो भी उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर अधिकतम व अत्यधिक उत्पाद प्राप्त करने हेतु कृषि वानिकी का उपयोग किया जाता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने व आर्थिक उन्नति के साथ साथ रोजगार के प्रत्यक्ष व परोक्ष अवसर प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में कृषि कार्य के अयोग्य भूमि के सुधार व उसकी उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषि वानिकी महत्वपूर्ण है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी व कुटीर एवं लघु उद्योग हेतु कच्चे माल की कमी के निवारण हेतु भी कृषि वानिकी एक प्रमुख कारण है। उत्पादन में विविधता एवं प्राकृतिक आपदाओं व अन्न के अधिक उत्पादन के कारण विक्रय मूल्य में कमी से सुरक्षा हेतु, उपलब्ध प्राकृतिक वनों पर जैविक दबाव कम करने हेतु, प्रति इकाई भूमि से अधिक पैदावार प्राप्त करने व भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु, वृक्षारोपण में वृद्धि कर भूमि एवं जल संरक्षण व पर्यावरण संतुलन को स्थापित करने हेतु, और नेक्स्ट ग्रामीण अंचल में उद्यमियों को प्रोत्साहन तथा वन आधारित लघु व कुटीर उद्योग की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने हेतु कृषि वानिकी महत्वपूर्ण। आगे हम देख लेते हैं जो कृषि वानिकी है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो विभिन्न प्रकार की होती है। कृषि वानिकी के अंतर्गत खेत के चारों तरफ मेड़ों पर 2 या 3 पंक्तियों में अथवा खेतों के अंदर पंक्तियों में एक निश्चित दूरी में फसलों के साथ साथ वृक्षों को रोपित किया जाता है। इस पद्धति में
रोपित वृक्षों के मध्य दूरी इस प्रकार रखी जाती है कि उनके मध्य में कृषि फसलों को रोपित किया जा सके तथा कृषि कार्य तो उनके मध्य से ट्रैक्टर आदि चलाए जा सके। कृषि वानिकी पद्धति को उपलब्ध स्थल एवं स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के अनुसार विभिन्न स्वरूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से भागों में बांटा जाएगा? कृषि वानिकी पद्धति पहला, दूसरा कृषि बागवानी पद्धति, तीसरा कृषि बागवानी वानिकी पद्धति, चौथा आपका पुष्प बागवानी कृषि एवं वानिकी पद्धति, पांचवा है सब्जी वानिकी पद्धति, छठा मत्स्य पालन वानिकी पद्धति, सातवां गृह वाटिका पद्धति, आठवां है आपका चारागाह वानिकी पद्धति, नौवां जड़ी बूटी कृषि वानिकी पद्धति जिसको क्या बोलते हैं हर्बल गार्डन। तो कृषि के साथ रोपित वृक्षों में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? पहला, ये शीघ्र बढ़ने वाला होना चाहिए। कृषि वानिकी के अंतर्गत ऐसे वृक्षों का उगाना चाहिए जो बहुत तेज बढ़ने वाले हों, जिससे कृषक अपने लाभ हेतु कम समय में ही उपज प्राप्त कर सकें। दूसरी, इसकी क्या विशेषता होना चाहिए? इसका जो तना होना चाहिए सीधा होना चाहिए। कृषि वानिकी में रोपण सीधे तने एवं कम शाखा वाले विरल छत्र एवं सीख तराशी से आने वाले जो वृक्ष प्रजाति हैं उनका चयन किया जाना चाहिए और इनकी जो जड़ें हैं वो गहरी होनी चाहिए। कृषि वानिकी में लंबी जड़ों वाले वृक्षों को उगाना बहुत लाभदायक होता है। ये जड़ भूमि में जाकर नीचे से पोषक पदार्थ ऊपर लाती हैं जो कृषि की फसलों को फायदा पहुंचाता है। वृक्षों की मूसला जड़ों की बढ़त इस प्रकार हो कि जल व खनिज लवणों से अवशोषण व फसलों की आवश्यकता के साथ साथ सामंजस्य स्थापित हो सके। और जो दो दली वाले बीज होते हैं वो वृक्ष हमें लगाने चाहिए। कृषि वानिकी के अंतर्गत दो दली बीज वाले वृक्ष उगाना अधिक लाभदायक है क्योंकि ऐसे वृक्ष भूमि में नाइट्रोजन जमा करते हैं जो कृषि की फसलों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण। तो कौन कौन से उपयोगी प्रजातियाँ हैं जिनको लगाया जाता है? यूकेलिप्टस, पॉपुलर, सुबबूल, शीशम, बांस, आंवला, सागौन, जेट्रोफा इत्यादि। शहरी वानिकी उन लोगों से संबंधित होती है जो शहरों, कस्बों तथा शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। इसके द्वारा शहरों में वन जैसा वातावरण प्राकृतिक रूप से पैदा किया जा सकता है। शहर निवासी अपने दिन प्रतिदिन के कामों से ऊब जाते हैं तथा ठंडी व साफ हवा के लिए ऐसे प्राकृतिक वास की शरण में जाते हैं। वृक्षों में प्रदूषण कम करने की असाधारण क्षमता होती है। वृक्ष ऑक्सीजन उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व अन्य प्रदूषित गैसों एवं कणों को अवशोषित करते हैं तथा जल एवं मृदा संरक्षण कर जो मानव है उनको लाभान्वित करते हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रति व्यक्ति सांस लेने हेतु 1.752 टन ऑक्सीजन की प्रतिवर्ष आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लखनऊ शहर में निवासियों को प्रतिवर्ष 35,04,000 टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में जो वृक्ष हैं उनसे कितना मिल रहा है हमारा 2,10,000 टन ऑक्सीजन ही उपलब्ध हो पा रही है। प्रतिवर्ष एक वृक्ष लगभग 1.6 टन ऑक्सीजन पैदा करता है। वर्तमान में आवश्यकता है कि सांस लेने हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु प्रति व्यक्ति कम से कम 2 पौधे रोपित कर उसकी सुरक्षा करें। इस हेतु शहर में पटरी वृक्षारोपण के साथ साथ पार्कों में वृक्षारोपण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। फैलावदार तथा ऊंचाई वाले वृक्ष प्रदूषित गैसों व अवशोषकों को अधिक से अधिक शोषित करते हैं। पार्कों में बाटल ब्रूस, सीता, अशोक, मॉलस्ट्री, सिल्वर ओक व कदम के वृक्षों का रोपण तथा पटरी रोपण हेतु बरगद, पीपल, आम, बेल, शीशम, महुआ, इमली, जामुन, बेल इत्यादि का रोपण लाभप्रद होता है। अतः आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 पौधे रोपित करना चाहिए। शहरी वन लोगों को बहुत प्रकार से लाभ देते हैं। इन लाभों को 4 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? पहला तो ये जलवायु को शुद्ध करते हैं, महत्वपूर्ण चीज़। नेक्स्ट है वातावरणीय यांत्रिक उपयोग करते हैं, प्रशिक्षण संबंधी उपयोग में भी महत्वपूर्ण होते हैं और सौंदर्य का भी वर्धन करते हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमारे जो कृषि वानिकी और जो वनीकरण था उसमें। आगे हम इस पर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी विधि मुख्यतः वनों के संरक्षणात्मक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो वनीकरण करते हैं। विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक वनीकरण क्षमता वाला है? तो सबसे अधिक कहाँ है? रूस में, रसिया में। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो हुआ था 1976 में। राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो की गई 1992 में। नेक्स्ट हमारा वन राज्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने अधिकतम वन क्षेत्र में वृद्धि की है? तो आपको बताया सबसे अधिक आंध्र प्रदेश ने, फिर तेलंगाना ने। नेक्स्ट है
निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो जो अमेजन के वर्षावन है इनको जाना जाता है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया था? तो ये योजना स्टार्ट हुई थी सबसे पहले झारखंड राज्य में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है झांसी में स्थित। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? तो देखिए, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, ये भी है। जोत जो है, जो खेत होते हैं छोटे छोटे होते हैं, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक का हम अभी उपयोग कर रहे हैं, तो ये सारे कारण सही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो जो हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, जो नगरीकरण है उसका प्रभाव नहीं है। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? तो कौन सी? जो मोटे अनाज और जो चावल हैं उनको पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि वानिकी क्या है? तो एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजातियों को विधि पूर्वक रोपित करना ही कृषि वानिकी कहलाता है। महत्वपूर्ण परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व होता है? तो देखिए, इससे क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है और मृदा का कटाव भी कम होता है। तो सभी ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है, बागान कृषि क्या पैदा करती है? तो पैदा करती है जो खाद्येतर फसलें होती हैं वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय निवासियों के लाभ के लिए पारंपरिक वन क्षेत्र सरकारी और गैर सरकारी भूमि पर के बाहर की भूमि पर की गई वानिकी क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं सामुदायिक वानिकी। और अगला क्वेश्चन है, वनों के तहत भूमि बढ़ाने के लिए उठाए गए चरणों में से कौन सी गतिविधि विपरीत है? तो जो स्थानांतरण कृषि होती है, एक जगह जहाँ किसी की या दूसरी जगह कभी दूसरी जगह, तो वो क्या होती है? विपरीत कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ क्या करता था कहाँ पे? तो नागालैंड में यूज किया जाता था। और आखिरी क्वेश्चन आज का, बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, नॉर्मन बोरलॉग के याद में। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा जो अपना चैप्टर था वनीकरण और कृषि वानिकी, उसको अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो पीडीएफ आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप वहाँ जाके और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए भी वहाँ जाके जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।